जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करनी मैया जय संकट हरनी तुम को निज दिन ध्यावत मैया जग निज दिन सेवक हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी हरि भूरि गौरम करुणावतारम कंचनचारम भुजगेन्द्रहारम यदा वैकुंठं लीलारविन्दे भवानी सहितं नमामि वन्दारि माला कैकायकाय कपालमाला सुभद्राय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमो शिवाय नमो शिवाय त्वमेव नास्ति त्वमेव त्वमेव बन्धु जगत्पते त्वमेव विद्याधरीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म नारायणाय गुरुभ्यो नमः ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जयं त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी
नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयोऽस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। वाणिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सचित्पुरन्दराभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भूली देवी भागवत महापुराण की जय हो। व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति परांबा जगत जननी देवी को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। इस स्थान परिसर के सभी देवी देवता, स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवताओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। कथा के मुख्य यजमान से विद्यमान हनुमान जी महाराज जी के चरणों में वंदन। श्री काल भैरव जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। दूर दराज से आए हुए माता रानी के अनन्य भक्त श्रद्धालुगण, उनके अंदर विराजित परमपिता परमात्मा को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। आज मां भगवती आदि शक्ति परांबा जगत जननी की बड़े भाव विभोर के साथ ज्ञानदायिनी अमृत रूपी वर्षा का हम रसपान कर रहे हैं। आज आपने देखा बड़ा सुंदर दृश्य, मुझे आते समय बड़ा अनुभव हुआ कि आज कथा के दौरान तो लाइट नहीं। ये आप लोगों की परीक्षा ही है, हमारी भी परीक्षा ही है। ऊपर से भी ताप है और भूमि भी ताप है, फिर भी इस ताप में आपको थोड़ा सा भी संताप नहीं है। अरे बड़े भाव से आप माता रानी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आपने जाना है। क्या जाना है? जो सोना होता है ना, सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का गोल्ड कोई पहनता है? 24 कैरेट के गोल्ड को यदि अगर धारण करना हो, अगर नाक का कुछ बनाना हो, तो कान का कुछ बनाना हो, गले का कुछ बनाना हो, तो उसके लिए पहले क्या किया जाता है? अरे बोलो ना भैया, उसको पहले तपाया जाता है। तपाया जाता है ना, सोने को तपाया जाता है और तपा करके फिर उसका अलंकार बनाया जाता है। उस सोने का उसको तपा करके एक अलंकार बनाया जाता है, और जब वो तप जाता है उसको पहले आकार देते हैं, और आकार देने के बाद उसका अलंकार बनता है। उसी अलंकार को मातृशक्ति माताएं नाक में पहन लेती हैं, कोई कान में पहन लेती है ना, कोई गले में धारण कर लेती है। तो सोने को तपाना पड़ता है। वैसे आप लोगों भी साधना सिद्धि के लिए तपना तो पड़ेगा, गर्मी भी सहना पड़ेगा, धूप भी सहना पड़ेगा। आपने इतनी अच्छी ठंडी का मौसम छोड़ दिया। हमने कई लोगों को कहा, अरे मैया ये ठंडी को आप बोरा में भर के रखो घर में, ये ठंडी के लिए एक दिन आप पछताओगे, एसी और कूलर की याद करोगे। अभी ठंडी में काहे कंबल ले रही हो?
अपने यहाँ संदूक हो, बर्तन हो, उसमें ठंडी को भर दीजिए। पर आप लोगों ने भरा नहीं, वो समय चला गया। उसी ठंडी को पाने के लिए आप अभी तरस रहे हो। कूलर की हवा चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए। अरे तपोगे तब तो पकोगे। एक मिट्टी का कलश जो होता है, मिट्टी का मड़का होता है, उसको हम लेने के लिए जाते हैं। इस गर्मी के दिन में हमें ठंडा शीतल जल चाहिए, पानी चाहिए, और हम एक मिट्टी का मड़का लेने के लिए हम बाजार जाते हैं। और जब बाजार जाते हैं तो उस मिट्टी के मड़के को, कितने रुपए का मड़का होता है मिट्टी का? कितने रुपए का भैया जी? बोलो ना। आज तो बड़ा सुंदर मुझे प्रतीत हुआ 2016 में ना, या जो शिव कथा हुई, और शिव कथा समिति ने आज श्रीफल और माला लेकर के आज स्वागत किया। ऐसे लग रहा है कि शिव कथा समिति ही आज, एक बार जोरदार तालियों के साथ में चाहूंगा कि उनका वंदन, अभिनंदन करें। और हमारे बीच में जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 3 वर्षों तक लगातार अपने गांव में, छोटे से गांव में कथा करी, महेंद्र रहांगडाले लिंबा टोला निवासी, उनके साथ में आए हुए चौहान जी, आप निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आकर देवी भागवत जी का पूजन करेंगे। महेंद्र, जिन्होंने अथक प्रयास करके 7-10 गांव को इकट्ठा करके अपने छोटे से गांव में एक दिव्यता का परिचय देते हुए, सब लोगों को जोड़ते हुए कहा, मुझे आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग चाहिए, और आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर के भगवान के समीप आ जाइए, भगवान की कथा सुन लीजिए। एक बार का निर्णय लिए, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगा 3 वर्षों तक लगातार उन्होंने अपने गांव में कथा कराई, कोरोना काल के पूर्व। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि आप श्री का अभिनंदन करें। और बड़ी आशा लेकर आए हैं कि अपने गांव में हनुमान जी का मंदिर बने। तो हम भी व्यासपीठ से कह रहे हैं कि राम जी की इच्छा होगी, माता रानी की प्रेरणा होगी, तो आपके उस ग्राम में हनुमान जी की स्थापना भी जरूर होगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ। क्यों? क्योंकि मंदिर बनवा लेना, मंदिर का निर्माण करवा लेना, या कथा को सुन लेना, इसके लिए बड़े भाग लगते हैं। इसके लिए भी किस्मत चाहिए। लोग अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें तो एक जीना एक सार्थक होता है, एक जीवन की सार्थकता महसूस होती है। और लोग उसी को याद करते हैं जब हम भागवत जी करने जाते हैं ना दादा। यहाँ सत्संगी लोग, मैं बहुत भूखा हूं एक चीज का, बुजुर्गों के साथ बैठने का बड़ा मुझे आनंद है। जो चीज मुझे ये बुजुर्ग शाहने व्यक्ति के पास मिलती है ना, वो किताबों में खोजने से भी नहीं मिलती है। जो शानों के पास, बुजुर्गों के पास, जो उनके ज्ञान का जो नॉलेज है, जो ज्ञान का उनका तरीका, उनकी जो बताने की अथक कहानियां हैं, वो आज धीरे धीरे लुप्त होने जा रही है ना? है कि नहीं? इसलिए तो आजकल दादा दादी के पास में कोई नाती और नातन को छोटे सीधा मोबाइल थमा देते हैं, और वो भी फिर मछली जल की रानी है तो वो गाना लेती। वो तो हम अपने दादी से सुना करते थे, दादा से सुना करते थे। लेकिन समय देखिए तो परोपकार का काम, परहित का काम करने का सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं होता, और जिसको मौका मिलता है उसने अवश्य वहां पर सेवा का अवसर देना चाहिए। किसके लिए देना चाहिए? दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, स्वयं के लिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने शांति के लिए, मैं अपने संतुष्टि के लिए मैं उस कार्य को कर रहा हूं। यदि मुझे आनंद है तो मुझे खुशी होगी। मैं लोगों के लिए नहीं, मैं अपने संतुष्टि के लिए, जन कल्याण की भावना से इस कार्य को कर रहा हूं। तो बात चल रही थी हमारी मिट्टी की मड़की की, और एक मिट्टी का मड़का कितने रुपए का ले आया? 50 रुपया का। उसको बाजार में आप लेने जाते हैं, क्या करते हैं उसको भैया?
50 बार बजा के देखते हैं, 50 बार मिट्टी के मड़के को ऐसे बजा के देखते। क्यों बजा के देखते? कारण क्या है? पक्का है कि वो मड़का 50 रुपए का पक्का है या कच्चा है। उस मड़के को हम बजा कर देखते हैं तो क्या हमारे इस जीवात्मा को परमात्मा नहीं पहचानेगा कि ये भगत पक्का है या कच्चा है, पक्का है या कच्चा है? ये थोड़ी सी ठंडी गर्मी, थोड़ा सा ताप सह सकता है कि नहीं सह सकता? इसमें वो शक्ति है या नहीं? ये भाव आज पंचम दिवस में हम सब ने महसूस किया है। तो आइए जयकारा लगाते हुए माता रानी की चरण शरण में चलते। और एक बात, सत्संग की महिमा आपको हम बताएं, सत्संग में कितना आनंद आता है। आप लोगों ने देखा है कोयला, देखा है ना? कहा गुरुजी कोयला गैस सिगड़ी आ गई है, मोदी जी सबके घर पहुंचा दिए हैं गैस चूल्हा, और इधर दैनंदिन रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। चूल्हा जानते हैं ना, कोयला जानते कि नहीं? अभी हम कहा नागपुर गए थे कथक कराने के लिए, वह हमने पूछा कुआ, कुआ मालूम नहीं, बोले काय को कुआ बोलते हैं, रस्सा बाल्टी काय को बोलते हैं, नहीं मालूम है। हम भी गांव के, इसलिए कुछ गांव की परिभाषा हमको आ जाती है। हाँ जी, तो कोयला जानते कि नहीं? अच्छा, हम पूछ रहे हैं कोयला दिखने में कैसे होता है? जी सही में, लिखने में काला, हाथ लगाओ तो हाथ भी, कोयला दिखने में काला, लिखने में काला, हाथ लगाओ तो हाथ भी काला। लेकिन वो काला कोयला आग में चले जाए, धधकती हुई आग में चले जाए तो कैसे दिखने लगता है? लाल लाल दिखने लगता है, हीरे के जैसे चमकने लगता है। ये किस कारण प्रभाव? संग के कारण, संगत के कारण, सत्संग के कारण। सत सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुखात सुहाई। ये सत्संग का एक फल है। सत्संग से व्यक्ति का सुधार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, और सत्संग जीवन का उद्धार करती है, कल्याण करती है। हमारे गुरुदेव भजन किया करते हैं, आदत अपनी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया। कई लोग तो बस मैं कैसे दिखती हूं करके भजन नहीं, बिल्कुल नहीं। सादगी का जीवन होना चाहिए, सरलता का जीवन होना चाहिए, दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी चीज में जो चीज आती है ना मैया सो आती है, नहीं आता ना तो बिल्कुल हम बोल देते कि बिल्कुल नहीं आता है। कोई ना कोई एक सादगी भरी भक्ति जीवन में होना चाहिए, ताकि हम घर के काम करके भी, भगवान ये नहीं कहते, भगवती ये नहीं कहती कि आप अपना घर दाम छोड़ करके आप मंदिर में आकर के बैठे रहो और जय जय करते रहो, बिल्कुल नहीं कहते। मानस में तो बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है, कर से कर्म करहूं विधि नाना। कर माने हाथ, कर से कर्म करहूं विधि नाना, हृदय राख्यूं जहां कृपा निधाना। कर माने अपना हाथ, अपने हाथों से अपने घर का, गृहस्थी का, परिवार का काम करते जाइए। किसने रोका है? काम करते जाइए, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, माता रानी का नाम लेते जाइए। नाम भी हो गया और आपका काम भी हो गया। कोई कहते हैं कि भजन करने के लिए कुछ छोड़ के जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी, परिवार में रहकर भी साधना भक्ति कर सकते हैं। आपने और सुना होगा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक साधना, तपस्या, मंत्र जाप करना पड़ता, कई वर्षों तक। उसका कारण भी है, उस समय मनुष्य की आयु बहुत हुआ करती थी। सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1 लाख। कितनी कितनी बोलो ना, मैं तो आपके आम गांव में तीसरी बार कथा कर रहा हूं।
आपका तो संवाद ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। कोई पूछना हो तो बिल्कुल आप अपने बेटे जैसे, अपने भाई जैसे, अपने मित्र जैसे आकर के पूछ सकते, संवाद कर सकते हो। और मैंने कहा ना, एक चीज का मैं बड़ा भूखा हूं, सत्संग का। मात्र मुझे सत्संग बड़ा प्यारा लगता है, बैठ करके कुछ चर्चा आदान प्रदान होती है ना, क्योंकि सर्वे सर्वे न जानती। मैं जो भी यहाँ कुछ कहूंगा तो जो किताबों में, जो पुराणों में लिखा है वही कहूंगा, लेकिन आपका अनुभव, आपकी जो ज्ञान भरी बातें हैं वो मेरे जीवन में, मेरे प्रकाश की ओर, मेरे ज्ञान की ओर, मेरे मार्गदर्शन की ओर मुझे लेकर जाएगी। मुझे तो सीखना है। मैं कौन सी में हो जानते हो? अभी KG1 में हूं मैं, तो अभी सीख रहा हूं। और किसके सानिध्य में? आप सभी के सानिध्य में विद्यार्थी जीवन हमेशा होना चाहिए। तो अपने हाथों से अपना काम करते जाइए और प्रभु का नाम कीर्तन संकीर्तन लेते जाइए। लेकिन कीर्तन अब होता नहीं है, कीर्तन होता नहीं है, कीर्तन का उल्टा होता है। कीर्तन माने, कीर माने कचरा, कीर का मराठी में शब्द है ना, कीर कचरा, कीर्तन, कीर माने कचरा, तन माने शरीर। इस शरीर में जो कचरा है वो कचरा कौन सा है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये जो कचरा है हमारे शरीर से निकलना चाहिए। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का जो है ये कचरा हमारे इस शरीर से निकलना चाहिए। बस हो गया कीर्तन, हो गया कीर्तन। लेकिन आजकल कीर्तन का उल्टा होता है। कीर्तन में 5 ही लोग रहते हैं। कीर्तन का उल्टा करो जरा, कीर्तन जो ढोलकीच्या तालावर, उसमें फिर देख लो आप नाचने वालों की, दादा सही तो ना? यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा नाचने में आनंद होना चाहिए, कथा तो है, लेकिन ये ज्ञान गंगा की कथा है। नाचना कूदना हो तो जागरण करा सकते हैं और भी बहुत सारे साधन संसाधन है, लेकिन देवी महापुराण के 318 अध्याय सुनना है, 12 स्कंद को सुनना है। यदि हम भजन कीर्तन में यदि सुनेंगे तो मैं कथा कब सुनाऊंगा? और वो यदि कराना है तो फिर क्या करा लो? जागरण करा लो, बढ़िया आनंद झूम के उठो। और भी रिझाने के बहुत सारे साधन है। माता रानी को यदि रिझाना हो या भगवान की भक्ति करना हो तो कितने प्रकार के साधन है भैया? 9 प्रकार के साधन है। कितने? कौन से कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, कुछ ना कुछ सुनने की होना चाहिए। श्रवणम, कीर्तन करने की होना चाहिए। स्मरण, किसी की सेवा करना चाहिए। या फिर समाज में आए हैं ना तो 2 चीज ध्यान रखना चाहिए। एक तो किसी के बन के रहो या फिर किसी को अपना बना के रहो। लेकिन क्या कह रहे गुरुजी, हमारी अपनी पड़ोसी वाली से नहीं पटती है। वो छेले वाली, आखिरी छेले वाली, वो पाउल दोनाग रोड जाते हैं ना, उधर रेलवे फाटक के उधर वाली जो है ना कुमार टोली, वहां वाली के साथ पटती है, पर पड़ोसी वाली के साथ हमारी नहीं पटती है। लेकिन अगर कोई आफत आ जाए, संकट आ जाए तो वो पाउल दोना वाली आएगी या फिर पड़ोस वाली आएगी, लेकिन हमारी उसी के साथ नहीं बनती ना। अगर सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते लगाते यदि दरवाजा खुल गया, उसका मुख दिख गया तो कहते ले मेरा पूरा दिन खराब हो गया। सच्चाई के नहीं भैया? तो सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1 लाख। कितनी? बोलते जाइए। 1 लाख। कितने शून्य होते 1 लाख में विजय भैया?
5 शून्य होते हैं। आयु बहुत थी, सुविधा कुछ भी नहीं थी। सतयुग गया, आ गया त्रेता युग। त्रेता युग के आते आते सुविधा थोड़ी सी मिल गई, 1 शून्य कम हो गया, बच गए 4। 4 बोले तो बोलते जाइए, हाँ थोड़ा थोड़ा पीते भी जाइए, थोड़ा थोड़ा बोलते भी जाइए। कितना? 10,000। थोड़ी सुविधा और मिल गई। द्वापर युग में 1 शून्य और कम हो गया। कितने? 1000 द्वापर युग में। और द्वापर के बाद आ गया ये कलयुग। कब से कलयुग का आगमन हुआ? धर्म सम्राट राजा परीक्षित के श्राप लगने के बाद कलयुग का प्रादुर्भाव यहां हो गया। और कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया। कितने बच गए? 100 साल। कितनी उम्र है अपनी अभी? कितनी? 100 साल। ठीक है, 100 साल हम गिन लेते हैं कि हम 100 साल में जिएंगे। 100 साल तो रहेंगे पक्का। कोई ज्यादा भी जी सकते हैं, जिसका खान पान योग प्राणायाम अच्छा चल रहा है, तो हम ये नहीं कहते 100। लेकिन 100 साल की हमको आयु मिल गई। हम मानते हैं आप सबकी आयु 100 साल है। 100 साल में 50 साल रात, 50 साल की रात्रि और 50 साल का दिन। ठीक है, 50 साल की रात्रि में क्या हुआ? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 50 साल की रात्रि में 50 साल 4 पाई में सोने में चले गए। बराबर बराबर बच गए 50 साल। 50 साल में किए क्या आपने दादा? क्या किए? सुबह हुआ वही काम, मैया दोपहर हुई वही काम, शाम हुई वही काम, रात हुई वही काम किए। सुबह हुआ सब्जी भाजी, शाम हुई सब्जी भाजी, और वही परिवार के में रह के सुबह वही, दोपहर वही, शाम वही, रात वही वही करते करते चले गए। बच गया क्या? इसलिए थोड़ा समय लगा करके हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य भले परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। और जब जब धर्म संकट में आते हैं, तब दुष्ट दानों का वध करने के लिए मां भगवती जगत जननी जगत कल्याणी अपने बच्चों की हितार्थ, अपने इस पृथ्वी मां की रक्षार्थ, पापियों के नाश करने के लिए मां भगवती इस धरती पर आती हैं। लेकिन थोड़ा सा सत्संग कर ले, संतों के सानिध्य में आकर के सत्संग की महिमा को गा ले। तो आइए आप सब हम संतन के संग में रह करके मां भगवती की थोड़ा गुणगान कर ले। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
देखिएगा, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता। और जो मैया रानी के भजनों में ताली न बजाए वो माता रानी का दीवाना हो नहीं सकता। उठाइए दोनों हाथ। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जिन्हें भी नृत्य करना हो माता रानी के दरबार में नृत्य करना चाहिए। जय हो माई की। हमदन की गति हमसे ही जाने, हमदन की गति हमसे ही जाने, हमदन की गति हमसे ही जाने, हमदन की गति हमसे ही जाने। क्या जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी 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 तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग पूर्ण कमाई, संतन संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। होए 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 बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राम। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, 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 ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। गुरु को मेरा ले वही राग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
कांत कबीरा सुनो भाई साधु, 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 कांत कबीरा सुनो भाई साधु, कांत कबीरा। देवहूति और प्रसूति, इस प्रकार जब विवाह होता है ना, एक खंभ रखा जाता है शादी में। कौन सा खंभ रखते हैं? कौन से वृक्ष का खंभ रखते हैं? बोलो ना। अब हमारे इधर तो थोड़ी वो भाषा बोलते हैं, आपकी इधर की भाषा में जब विवाह होता है ना, तो विवाह के समय एक खंभा रखा जाता है। जी थोड़ा जोर से बोलिए ताकि ये लोग सुन ले। सालई मोही, सालई मोही मुंह का रखा जाता है। उस वृक्ष की विशेषता आपको हम बताएं। आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ के रहवासी हैं और आप लोगों को उस वृक्ष की अच्छी पहचान है। यहाँ तो कथा में लिखा है, लेकिन प्रमाण आप लोग हमको देंगे, क्योंकि आध्यात्म को अनुभव चाहिए तो विज्ञान को प्रमाण चाहिए। विज्ञान प्रमाण मांगता है। हम लोग ऊपर ही ऊपरी कथा सुनते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं ले आते। और हमारे वैज्ञानिक लोग जो है कि जो कथा में लिखा गया है ये सही है या नहीं, इस पर रिसर्च करते, कई वर्ष व्यतीत कर देते हैं रिसर्च करने में। कैसा स्थलांतरण हो सकता है, एक गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से निकाल कर क्या दूसरे स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है? क्या एक जीव का शीश काट करके दूसरे जीव से जोड़ा जा सकता है? इस पर लोग, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। तो हम तो इस वृक्ष पे चलते हैं। आज भी विवाह के समय खंभा रखा जाता है। उस वृक्ष का नाम है जी, हाँ, साले मोई। उसकी एक विशेषता हम आप लोगों को बताते हैं। उस वृक्ष को यदि काट कर ले आओ, उस वृक्ष को काटो और घर में लेकर आओ, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, सूखे में रख दो। लेकिन 3 वर्ष के बाद भी अगर कोई जमीन में अगर उसको रख दिया जाए, जहां नमी हो, वृक्ष जहां नमी हो, जहां पर भूमि हो, उस भूमि में यदि उस वृक्ष, कटे हुए वृक्ष को यदि रख दिया जाए तो क्या होता है? वो सूखे हुए लकड़े से वृक्ष का निर्माण होता है। मालूम है? मालूम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, लोग भी देख ले कैसे हुआ कि नहीं। वो सूखे हुए कटे हुए लकड़े में, एक सच्चाई है, उस कटे हुए लकड़े में 4 वर्ष का हो फिर भी उसमें हरियाली आ जाती, वृक्ष आ जाता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि मैथुनी सृष्टि का आरंभ यहीं से होता है, विस्तार करना, विस्तार। तो मनु महाराज और शत्रुपा से विस्तार क्या हुआ? आकृति, देवहूति, प्रसूति। और आपने भागवत कथा में सुना है, 2 पुत्रों का भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, प्रियव्रत और उत्थानपाद। तो यहां पर कथा है आकृति, देवहूति और प्रसूति का वर्णन हम करेंगे। आज भी जामुन की डगाली लगाई जाती है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। विवाह के समय आप गृह प्रवेश करते तो बंधनवार लगाई जाती है, आम पत्ते की तोरण लगाई जाती है। मालूम है ना? अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कस्यनम ससत्वका सुभद्रिका कांतिलवासी। आज आम के पत्ते की बंधनवार तोरण लगाई जाती है, वास्तु में भी लगाते हैं। विवाह के समय मंडप बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि इनका दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहना चाहिए, इसलिए लगाया जाता है। तो मनु महाराज की पुत्री देवहूति का विवाह ऋषि करदम जी के साथ हुआ। और करदम जी कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, वो है करदम। एक बहुत सुंदर कथा है। कुछ लड़का लड़की बोलते हमारी शादी की बात चलवाओ।
शादी की बात करवाओ। शादी की बात यदि करवाना शुरू हो जाए, बात पक्की हो जाए, लड़का कहता है मैं शादी नहीं करता, क्या बीतती होगी जो बीच में जो रहता है जोड़ने वाला। बात पक्की हो गई, लड़का कहता है मैं शादी नहीं करता, मैं चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ऐसी एक किस्सा हुई कि करदम जी महाराज अपने विवाह की कामना से तप करने लगे कि मेरा विवाह हो जाए। और भगवान नारायण जब विवाह तय कर दिए हैं मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ, जब बात पक्की हो गई तब करदम जी कहते कि अब मुझे विवाह नहीं करना, अर्थात ग्रस्त जीवन में नहीं पड़ना। क्योंकि ग्रस्त जीवन में क्यों नहीं पड़ना चाहते लोग? क्योंकि ग्रस्त जीवन कांटों से भरा हुआ है। अर्थात ग्रस्त जीवन का स्वाद क्या है? ग्रस्त जीवन का स्वाद क्या है? जैसे भोजन का स्वाद होता है नमक, है ना? भोजन का स्वाद नमक हो जाए और दाल में यदि रसायन आ जाए, नींबू आ जाए, तो फिर दाल का स्वाद ही और कुछ हो जाता है। वैसे जीवन का स्वाद है संघर्ष, पग पग पर संघर्ष की। अरे ग्रस्त जीवन एक अच्छा जीवन है, एक तपोवन की तरह है। और ग्रस्त जीवन की महिमा देवताओं ने गाई है। देवता लोग इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। इस भारत भूमि में भगवान अवतरित होने के लिए तरसते। कारण क्या है? उसका कारण है मातृशक्ति। इतने सारे देश हैं, जापान, चीन, इतने सारे देश हैं। इतने सारे देशों में केवल भारतवर्ष को भारत माता ही कहा जाता है। कल तो विष्णु प्रिया मालूम है कल क्या करी उन्होंने? भारत देश का तिरंगी झंडा लेकर के, आपने देखा होगा कल संत जी आए थे, उस समय बिटिया रानी के हाथ में क्या था? अरे कल आपने देखा ना, तिरंगी झंडा रखा हुआ था, भारत का नक्शा यहाँ पर रखा हुआ था। बिटिया रानी ली ना कल, सुंदर दर्शन आप लोगों ने किया। अब कौन बताया उसको कि भारत का नक्शा ले आना है? और गुरु जी को कौन बताया कि भारत जी का नक्शे के बारे में आपको कथा बताना? संत तो संत है। इतने सारे देश हैं, इतने सारे देश में केवल भारत देश को ही भारत माँ कहा जाता है। बाकी देश को क्यों नहीं कहते? कहते कि चीन माँ, जापान माँ, अमेरिका माँ, कहते हैं क्या? भारत को ही कहते। क्यों कहते? कारण क्या है? उसका कारण है हमारे देश की मातृशक्ति। हमारी भारत की भूमि को कर्म भूमि कहा गया है। किसी ने एक सवाल किया था कि हमारे जब भारत भूमि को कर्म भूमि कहते हैं तो बाकी के देश क्या है? भारत देश ही कर्म भूमि, तो बाकी के देश क्या है? बाकी के देश भोग भूमि है। कौन सी भूमि? वहां ना माँ का ठिकाना, ना पिता का ठिकाना, ना वहां बहन का ठिकाना, ना भाई का ठिकाना। कर्म ना जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। इसलिए तो वो डे मनाते। कौन सा डे मनाते जानते हो? अंग्रेजी में डे आता है। कौन सा डे मनाते हैं? फादर्स डे। कहां मनाते हैं? वो विदेशों में मनाते। हमारे देश का वो फादर्स डे नहीं है, हमारे देश का वो मदर डे नहीं है। क्यों? वो हमारे देश में नहीं मनाना चाहिए फादर डे और मदर डे। वो बाकी देश में मनाते। क्यों मनाते? उसका कारण हम आपको बता रहे हैं। अरे भैया, कथा में चंडमुंड को मारने के लिए मुझे 2 मिनट लगेंगे, मधुकैटभ को मारने के लिए 2 मिनट लगेंगे, महिषासुर को मारने के लिए 4 मिनट लगेंगे। 2 डंडा लगाया कि अब भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी चंडमुंड जिंदा है, आज भी महिषासुर समाज में जिंदा है, आज भी मधुकैटभ जिंदा है। इनको मारना है, इसलिए कथा की आज जरूरत है। कथा में तो कब के मर गए, लेकिन रिश्तेदार उनके आज भी। अरे बोलो ना। इसलिए आज देवी महापुराण की आवश्यकता है, इसलिए कथा की आवश्यकता है। जब हम अपनी व्यथा सुनाते हैं, किसको सुनाते हैं? भगवती को सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? जैसे पान होता है, पान दिखने में कैसे होता है? अरे बोलो ना मैया। मुझे मालूम है आज उपवास है, पंचमी जो है 4 दिन और सही,
पान का रंग कैसे? दिखने में हरा, लेकिन पान में लग जाए चूना और लग जाए कट्ठा और ये 32 दांतों के अंदर चला जाए तो मुंह का रंग देख लो थोड़ी देर में, मुंह का रंग देख लो थोड़ी देर में, वो हरा का लाल कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश को ये माँ कहते हैं, भारत माँ। बोली भारत माता की, बोली भारत माता की जय हो। बाकी के देश को नहीं कहते, उसका कारण आपको बता रहा हूं। वहां कोई माँ का ठिकाना नहीं, ना कोई पिता का ठिकाना नहीं। वहां बच्चे का जन्म हो गया तो वो उनका नहीं पटा तो 4-5 साल में दूसरी शादी कर लेते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वो बच्चा पढ़ते रहता है, कहीं अनाथालय में, कहीं कहीं कहीं। वो बच्चे को मिलने के लिए जिस दिन पिताजी मिलने जाते हैं वो दिन कहलाता है, और जिस दिन माता जी मिलने जाती है वो दिन कहलाती है। वो उनके लिए, हमारे लिए तो रोज मदर्स डे है, क्योंकि रोज हमारी माता जी का दर्शन होता है, हमें रोज अपने पिताजी का दर्शन होता है। हमारे लिए तो रोज मदर्स डे है, रोज फादर्स डे हमारे लिए प्रतिदिन है। रामचंद्र जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता को सवेरे उठ करके प्रणाम करते हैं। लेकिन हम क्या हो गया? हम प्रणाम नहीं करते हैं। हम लड़कों से इच्छा करते हैं, बेटा गुरुजी आले पाए लागा, हमें बताते गुरुजी आए बेटा प्रणाम करो। अरे आप प्रणाम करोगे तो आपका बेटा स्वयं आकर के प्रणाम करेगा। हमारे यहाँ तो लाते जूतों से शुरुआत होती है। कहाँ गई हमारी संस्कार, कहाँ गई संस्कृति, कहाँ गई हमारी संस्कारी? हमारे संस्कारी हमारी विरासत है। अगर आज हमारे वेदों पर, पुराणों पर यदि नाच किया जाता है तो हमारी संस्कृति को देखकर, हमारी सभ्यता को देखकर, हमारे पुराणों के सारों को देखकर, चरित्र को देखकर इतने सारे देश सम्मान से आज देखते हैं। भारत की माता में वो दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रतिभा है, जो ब्रह्मांड की अधिपति, ब्रह्मांड के नायक है। वो आज भी इन भारत की माताओं की कोख से जन्म लेने के लिए तैयार है। बस माताओं के नियम चाहिए। वैसे क्या चाहिए? नियम चाहिए। जैसे आकाश मंडल में हम ऊपर कोई वस्तु को फेंकते हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर डालते हैं, वो कहां आती है? क्यों? हाँ, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, विज्ञान के विद्यार्थी की अपन ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं वो नीचे आकर गिरती है। उसका कारण क्या है? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण के बल पर आकाश से फेंकने वाली वस्तु नीचे पर आती है। ठीक है, वैसे ही हमारी मातृशक्ति में वह गुरुत्वाकर्षण का बल है। कौन सा बल है? वो गुरुत्वाकर्षण का बल है कि वो आदि शक्ति परांबा जगत जननी जगत कल्याणी आपकी बेटी बनने के लिए तैयार है, आपका बेटा बनने के लिए तैयार है। आपके नियम होना चाहिए माता कौशल्या जैसे, आपके नियम होना चाहिए माता यशोदा के जैसे, आपके नियम होना चाहिए माता कीर्तिदा के जैसे। और जिसके ऐसे नियम है उस माता की कोख में भगवान स्वयं आने के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी अवतार किए हुए हैं, तो भारत भूमि में 24 अवतारों में से 23 अवतार कहाँ हुए हैं? हमारे इस भारत वर्ष की भारत भूमि पर हुए हैं। किसमें के कारण? ये मातृशक्ति के कारण। बोले मातृशक्ति की जय हो। और किस कारण मातृशक्ति? नियम के आधार पर। जो कठोर व्रत करती है, नियम करती है, व्रत करती है, उपवास करती है, सारे परिवार की देखरेख करने के बाद, इतना पूजन पाठ करने के बाद, परिवार की देखरेख के बाद, जो पूजन पाठ के बाद जो उनका नियम है, उस नियम के बदौलत परमपिता परमात्मा
आपके आंगन में खेलने के लिए तैयार है, आपके आंगन में किलोल करने के लिए तैयार है, आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है। ऐसी ही मातृ शक्ति, ऐसी हमारी भारत की माताएं जिनको मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूं और एक राष्ट्र के नाम संदेश, एक देशभक्ति गीत की इच्छा मेरे पास आ रही है बार बार मुझे। बोलो भारत माता की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल होती और प्रसूति। इस प्रकार जब विवाह होता है ना, एक खंभ रखा जाता है शादी में। कौन सा खंभ रखते हैं? कौन से वृक्ष का खंभ रखते हैं? बोलो ना। अब हमारे इधर तो थोड़ी वो भाषा बोलते हैं, आपकी इधर की भाषा में जब विवाह होता है ना तो विवाह के समय एक खंभा रखा जाता है। जी थोड़ा जोर से बोलिए ताकि ये लोग सुन ले। सालई मोही, सालई मोही मुंह का रखा जाता है। उस वृक्ष की विशेषता आपको हम बताएं। आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ के रहवासी हैं और आप लोगों को उस वृक्ष की अच्छी पहचान है। यहाँ तो कथा में लिखा है लेकिन प्रमाण आप लोग हमको देंगे, क्योंकि आध्यात्म को अनुभव चाहिए तो विज्ञान को प्रमाण चाहिए। विज्ञान प्रमाण मांगता है। हम लोग ऊपर ही ऊपरी कथा सुनते हैं लेकिन अंदर तक नहीं ले आते। और हमारे वैज्ञानिक लोग जो है कि जो कथा में लिखा गया है ये सही है या नहीं, इस पर रिसर्च करते, कई वर्ष व्यतीत कर देते हैं रिसर्च करने में। कैसा स्थलांतरण हो सकता है, एक गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से निकाल कर क्या दूसरे स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है? क्या एक जीव का शीश काट करके दूसरे जीव से जोड़ा जा सकता है? इस पर लोग, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। तो हम तो इस वृक्ष पे चलते हैं। आज भी विवाह के समय खंभा रखा जाता है। उस वृक्ष का नाम है जी, हाँ, साले मोई। उसकी एक विशेषता हम आप लोगों को बताते हैं। उस वृक्ष को यदि काट कर ले आओ, उस वृक्ष को काटो और घर में लेकर आओ, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, सूखे में रख दो। लेकिन 3 वर्ष के बाद भी अगर कोई जमीन में अगर उसको रख दिया जाए, जहां नमी हो, वृक्ष जहां नमी हो, जहां पर भूमि हो, उस भूमि में यदि उस वृक्ष, कटे हुए वृक्ष को यदि रख दिया जाए तो क्या होता है? वो सूखे हुए लकड़े से वृक्ष का निर्माण होता है। मालूम है? मालूम हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए, लोग भी देख ले कैसे हुआ कि नहीं। वो सूखे हुए कटे हुए लकड़े में, एक सच्चाई है, उस कटे हुए लकड़े में 4 वर्ष का हो फिर भी उसमें हरियाली आ जाती, वृक्ष आ जाता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि मैथुनी सृष्टि का आरंभ यहीं से होता है। विस्तार करना, विस्तार। तो मनु महाराज और शत्रुपा से विस्तार क्या हुआ? आकृति, देवूति, प्रसूति। और आपने भागवत कथा में सुना है, 2 पुत्रों का भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, प्रियव्रत और उत्थान पाद। तो यहाँ पर कथा है आकृति, देवूति और प्रसूति का वर्णन हम करेंगे। आज भी जामुन की डगाली लगाई जाती है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। विवाह के समय आप गृह प्रवेश करते तो बंधनवार लगाई जाती है, आम पत्ते की तोरण लगाई जाती है। मालूम है ना? अंबे अंबिके अंबालिके नमानयति कस्यनम ससत्वका सुभद्रिका कांतिलवासी। आज आम के पत्ते की बंधनवार तोरण लगाई जाती है, वास्तु में भी लगाते हैं। विवाह के समय एक मंडप बनाया जाता है।
क्यों बनाया जाता है? कि इनका दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहना चाहिए, इसलिए लगाया जाता है। तो मनु महाराज की पुत्री देवहूति का विवाह ऋषि करदम जी के साथ हुआ। और करदम जी कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, वो है करदम। एक बहुत सुंदर कथा है। कुछ लड़का लड़की बोलते हमारी शादी की बात चलवाओ, शादी की बात करवाओ। शादी की बात यदि करवाना शुरू हो जाए, बात पक्की हो जाए, लड़का कहता है मैं शादी नहीं करता। क्या बीतती होगी जो बीच में जो रहता है जोड़ने वाला। बात पक्की हो गई, लड़का कहता है मैं शादी नहीं करता, मैं चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ऐसे ही एक किस्सा हुई कि करदम जी महाराज अपने विवाह की कामना से तप करने लगे कि मेरा विवाह हो जाए। और भगवान नारायण जब विवाह तय कर दिए हैं मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ, जब बात पक्की हो गई, तब करदम जी कहते कि अब मुझे विवाह नहीं करना, अर्थात ग्रस्त जीवन में नहीं पड़ना। क्योंकि ग्रस्त जीवन में क्यों नहीं पड़ना चाहते लोग? क्योंकि ग्रस्त जीवन कांटों से भरा हुआ है। अर्थात ग्रस्त जीवन का स्वाद क्या है? ग्रस्त जीवन का स्वाद क्या है? जैसे भोजन का स्वाद होता है नमक, है ना? भोजन का स्वाद नमक हो जाए और दाल में यदि रसायन आ जाए, नींबू आ जाए, तो फिर दाल का स्वाद ही और कुछ हो जाता है। वैसे जीवन का स्वाद है संघर्ष, पग पग पर संघर्ष की। अरे ग्रस्त जीवन एक अच्छा जीवन है, एक तपोवन की तरह है। और ग्रस्त जीवन की महिमा देवताओं ने गाई है। देवता लोग इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। इस भारत भूमि में भगवान अवतरित होने के लिए तरसते। कारण क्या है? उसका कारण है मातृशक्ति। इतने सारे देश हैं, जापान, चीन, इतने सारे देश हैं। इतने सारे देशों में केवल भारतवर्ष को भारत माता ही कहा जाता है। कल तो विष्णु प्रिया मालूम है कल क्या करी उन्होंने? भारत देश का तिरंगी झंडा लेकर के, आपने देखा होगा कल संत जी आए थे, उस समय बिटिया रानी के हाथ में क्या था? अरे कल आपने देखा ना, तिरंगी झंडा रखा हुआ था, भारत का नक्शा यहाँ पर रखा हुआ। बिटिया रानी ली नकल, सुंदर दर्शन आप लोगों ने किया। अब कौन बताया उसको कि भारत का नक्शा ले आना है? और गुरु जी को कौन बताया कि भारत जी का नक्शे के बारे में आपको कथा बताना? संत तो संत है। इतने सारे देश हैं, इतने सारे देश में केवल भारत देश को ही भारत माँ कहा जाता है। बाकी देश को क्यों नहीं कहते? कहते कि चीन माँ, जापान माँ, अमेरिका माँ, कहते हैं क्या? भारत को ही कहते। क्यों कहते? कारण क्या है? उसका कारण है हमारे देश की मातृशक्ति। हमारी भारत की भूमि को कर्म भूमि कहा गया है। किसी ने एक सवाल किया था कि हमारे जब भारत भूमि को कर्म भूमि कहते हैं तो बाकी के देश क्या है? भारत देश ही कर्म भूमि, तो बाकी के देश क्या है? बाकी के देश भोग भूमि है। कौन सी भूमि? वहां ना माँ का ठिकाना, ना पिता का ठिकाना, ना वहां बहन का ठिकाना, ना भाई का ठिकाना। कर्म न जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। इसलिए तो वो डे मनाते। कौन सा डे मनाते जानते हो? अंग्रेजी में डे आता है। कौन सा डे मनाते हैं? फादर्स डे। कहां मनाते हैं? वो विदेशों में मनाते। हमारे देश का वो फादर्स डे नहीं है, हमारे देश का वो मदर डे नहीं है। क्यों? वो हमारे देश में नहीं मनाना चाहिए फादर डे और मदर डे। वो बाकी देश में मनाते। क्यों मनाते? उसका कारण हम आपको बता रहे हैं।
अरे मैया, कथा में चंडमुंड को मारने के लिए मुझे 2 मिनट लगेंगे, मधुकैटभ को मारने के लिए 2 मिनट लगेंगे, महिषासुर को मारने के लिए 4 मिनट लगेंगे, 2 डंडा लगाया कि अब भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी चंडमुंड जिंदा है, आज भी महिषासुर समाज में जिंदा है, आज भी मधुकैटभ जिंदा है। इनको मारना है, इसलिए कथा की आज जरूरत है। कथा में तो कब के मर गए, लेकिन रिश्तेदार उनके आज भी, अरे बोलो ना, इसलिए आज देवी महापुराण की आवश्यकता है, इसलिए कथा की आवश्यकता है। जब हम अपनी व्यथा सुनाते हैं, किसको सुनाते हैं? भगवती को सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? जैसे पान होता है, पान दिखने में कैसे होता है? अरे बोलो ना मैया, मुझे मालूम है आज उपवास है, पंचमी जो है 4 दिन और सही। पान का रंग कैसे दिखने में? हरा, लेकिन पान में लग जाए चूना और लग जाए कत्था और ये 32 दांतों के अंदर चला जाए तो मुंह का रंग देख लो थोड़ी देर में, मुंह का रंग देख लो थोड़ी देर में, वो हरा का लाल कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश को ये माँ कहते हैं, भारत माँ। बोली भारत माता की, बोली भारत माता की जय हो। बाकी के देश को नहीं कहते, उसका कारण आपको बता रहा हूं। वहां कोई माँ का ठिकाना नहीं, ना कोई पिता का ठिकाना नहीं। वहां बच्चे का जन्म हो गया तो वो उनका नहीं पटा तो 4-5 साल में दूसरी शादी कर लेते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वो बच्चा पढ़ते रहता है, कहीं अनाथालय में, कहीं। वो बच्चे को मिलने के लिए जिस दिन पिताजी मिलने जाते हैं वो दिन कहलाता है, और जिस दिन माता जी मिलने जाती है वो दिन कहलाती है। वो उनके लिए, हमारे लिए तो रोज मदर्स डे है, क्योंकि रोज हमारी माता जी का दर्शन होता है, हमें रोज अपने पिताजी का दर्शन होता है। हमारे लिए तो रोज मदर्स डे है, रोज फादर्स डे हमारे लिए प्रतिदिन है। रामचंद्र जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता को सवेरे उठ करके प्रणाम करते हैं। लेकिन हम क्या हो गया? हम प्रणाम नहीं करते हैं। हम लड़कों से इच्छा करते हैं, बेटा गुरुजी आले पाए लागा, हमें बताते गुरुजी आए बेटा प्रणाम करो। अरे आप प्रणाम करोगे तो आपका बेटा स्वयं आकर के प्रणाम करेगा। हमारे यहाँ तो लाते जूतों से शुरुआत होती है। कहाँ गई हमारी संस्कार, कहाँ गई संस्कृति, कहाँ गई हमारी संस्कारी, हमारे संस्कारी हमारी विरासत है। अगर आज हमारे वेदों पर, पुराणों पर यदि नाच किया जाता है तो हमारी संस्कृति को देखकर, हमारी सभ्यता को देखकर, हमारे पुराणों के सारों को देखकर, चरित्र को देखकर इतने सारे देश सम्मान से आज देखते हैं। भारत की माता में वो दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रतिभा है, जो ब्रह्मांड की अधिपति, ब्रह्मांड के नायक है। वो आज भी इन भारत की माताओं की कोख से जन्म लेने के लिए तैयार है। बस माताओं के नियम चाहिए। वैसे क्या चाहिए? नियम चाहिए। जैसे आकाश मंडल में हम ऊपर कोई वस्तु को फेंकते हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर डालते हैं, वो कहां आती है? क्यों? हाँ, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, विज्ञान के विद्यार्थी की अपन ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं वो नीचे आकर गिरती है। उसका कारण क्या है? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण के बल पर आकाश से फेंकने वाली वस्तु नीचे पर आती है। ठीक है, वैसे ही हमारी मातृशक्ति में वह गुरुत्वाकर्षण का बल है। कौन सा बल है? वो गुरुत्वाकर्षण का बल है कि वो आदि शक्ति परांबा जगत जननी जगत कल्याणी आपकी बेटी बनने के लिए तैयार है, आपका बेटा बनने के लिए तैयार है। आपके नियम होना चाहिए माता कौशल्या जैसे, आपके नियम होना चाहिए माता यशोदा के जैसे, आपके नियम होना चाहिए माता कीर्तिदा के जैसे। और जिसके ऐसे नियम है उस माता की कोख में
भगवान स्वयं आने के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी अवतार कहे हुए हैं, तो भारत भूमि में 24 अवतारों में से 23 अवतार कहाँ हुए हैं? हमारे इस भारत वर्ष की भारत भूमि पर हुए हैं। किसमें के कारण? ये मातृशक्ति के कारण। बोले मातृशक्ति की जय हो। और किस कारण मातृशक्ति? नियम के आधार पर। जो कठोर व्रत करती है, नियम करती है, व्रत करती है, उपवास करती है, सारे परिवार की देखरेख करने के बाद, इतना पूजन पाठ करने के बाद, परिवार की देखरेख के बाद, जो पूजन पाठ के बाद जो उनका नियम है, उस नियम के बदौलत परमपिता परमात्मा आपके आंगन में खेलने के लिए तैयार है, आपके आंगन में किलोल करने के लिए तैयार है, आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है। ऐसी ही मातृशक्ति, ऐसी हमारी भारत की माताएं, जिनको मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूं, और एक राष्ट्र के नाम संदेश, एक देशभक्ति गीत की इच्छा मेरे पास आ रही है बार बार मुझे। बोलो भारत माता की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल